भाई साहब सावनगढ़ जाना है, कोई रास्ता जाएगा यहाँ से? भाई साहब बात ये है, सावनगढ़ जाने का तो सिर्फ यही रास्ता है। सिर्फ यही रास्ता? जी सिर्फ यही रास्ता। कल तक ये पुली खुल जाएगी। करीब कोई होटल वगैरह नहीं है? होटल का तो पता नहीं, अलबत्ता ये 15-20 किलोमीटर दूर जाकर एक जगह है जहाँ पर आप जैसे बाबू लोग रात गुजारते हैं, वहाँ पर पता कर लें। शुक्रिया। ये तो चलता रहता है, हमने तो करना है काम। ओह लाला, ये क्या कर दिया? कल तक तो ये रास्ता ठीक था। आज तुझे नजर नहीं आ रहा, ये पुली बन रही है। वैसे इसे कहाँ लेकर जा रहा है? झंडे वाला ले जाना है इसे। अब तो बेचारी वापस भी नहीं जा सकती, आखिरी बस भी यहाँ से जा चुकी है। वैसे ओ जालिम, ध्यान से, पुलिस आजकल सूंघती फिर रही है, उन्हें हल्की सी भिनक भी लग गई ना तो ये तो कुछ ना कुछ देकर छूट जाएगी। तेरे पास तो देने के लिए है भी कुछ नहीं। आज की दिहाड़ी तो लग गई। वैसे मेरी मान, इसे भी वो पीछे वाले गेस्ट हाउस पे छोड़ा। चल लाला, तेरी मान लेते हैं। इसी में तेरी बेहतरी है। कमरा मिलेगा? कमरा नहीं है। ठीक है भाई, बैड लक। मर्जी है तुम्हारी। सर जी, एक कमरा है, अच्छा, डबल बेड, थोड़ा महंगा है, कहें तो दे दूं। कितना? 3000 रुपये। क्या है ना साहब, लोग रात को आते हैं, दिमाग खाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। बंदा कहे कमरा लेने आके आलू, खाना पूरी के लिए क्या लिखूं? ये लिखूं या कुछ और लिखूं? कमरा कहाँ है? आइए आइए आइए, मैं आपको दिखा दूँ, आइए। आइए आइए आइए, आइए। आइए सर, आइए आइए। ये देखें सर, फर्स्ट क्लास रूम, 24 आवर रूम सर्विस। फर्स्ट क्लास। सर ठंडा गर्म पानी हमेशा अवेलेबल है। सर चेक तो करें, देखें तो सही। दिख रहा है। ये लो, मेरी गाड़ी की चाबी है, बैग पड़ा है वो निकालो। ठीक है सर। सर यहाँ सब कुछ मौजूद है, चार्जेस थोड़े ज्यादा हैं बस। जितना काम कहा गया है ना, सिर्फ उतना करो। ठीक है सर। अच्छा, सर जी अपने पूरे साजो सामान के साथ तशरीफ लाए हैं, इसीलिए इतनी गर्मी छांट रहे थे। क्या आप भी उनके साथ आई हैं? क्या? मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मुझे कमरा चाहिए। क्या कम? जितनी गौर से देखते हो उतनी गौर से सुनते भी हो। मुझे एक कमरा चाहिए। कमरा तो नहीं है जी। आई नो कि ये रेट बढ़ाने के तरीके हैं, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। बोलो कितने पैसे दूँ?
मेरी बात तो समझिए, एक आखिरी और वाहिद बेडरूम तो साहब जी ने ले लिया है, अब तो बस ये बेंच ही बचा है। आपकी मर्जी, मैं चला सर्जी का बैग लाने। अरे सुनो, आ जाओ। सर्जी बैग इधर रख दो। जी सर। अरे मैडम, आप कहाँ चली आ रही हैं? तुम चुप करो, मैं इनसे खुद ही बात कर लूंगी। वील मैनेज। मैडम, मैंने आपको कहा ना कि कमरा नहीं है। तुम जाओ। आप कौन? फिलहाल तो मैं एक पनाहगीर हूं। तो एक तो रास्ता बंद और दूसरा ये मौसम, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये कि आज रात मैं आपकी मेहमान हूं। आवारा औरत। ओ नो, बुरा मत मानिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो कहाँ जा रही थी आप? झंडे वाला जा रही थी, वहां चौकी देनी थी। तवाइफ है, मुजरा करने जा रही है। ओ नो, आप मुझे ऐसी नजरों से मत देखिए। क्यों? अपना वक्त ज़ाया करेंगे खामखा। यहाँ इसके अलावा करने को और है ही क्या? सॉरी मिस्टर, आज मेरी बाहर वाली छुट्टी पर है। बाहर वाली? हाँ, आज अंदर वाली का दिन है। मैं समझा नहीं। अभी आपकी मुलाकात अंदर वाली से कराती हूँ, बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। डरती हैं क्या? ना आपसे ना खुद से। मुझे तो इन बादलों की गरज से डर लगता है। और ये 2 घड़ी का मेला जो होता है, मिलाप मेला, हमारे लिए अब मेला नहीं रहा, रूटीन है। और रूटीन से डरते नहीं, उकता जाते हैं। बुरा ना माने तो मैं कपड़े बदल लूं? जी? तो ये है तुम्हारी अंदर वाली। लीजिए, अंदर वाली मुलाहिजा फरमाइए, कैसी लगी? सुभान अल्लाह, क्या बात है।
अगर मर्द अंदर वाली को सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दे तो बाहर वाली चौकी पर रावण बनी ना खड़ी और ना ही अंदर वाली घूंघट निकाले बैठी। सारा कसूर ही मर्दों का है। वो बाहर वाली को ढूंढते हैं और उसी पे निसार हो जाते हैं। और औरत बेचारी जो पिया मन भाए वो ही सुहागन कहलाए। तुम्हारी बाहर वाली में तो बड़ी बंठन थी। बंठन हमारी मजबूरी है। बाहर वाली के पास बंठन के अलावा और है ही क्या? मुस्कुराना, खुशी का नहीं दिखावे का, लुभाना टू प्लीज अदर्स। आप पढ़ी हुई हैं? कुछ कुछ। कितना कुछ? सीनियर कैम्ब्रिज। ओह, इतना कुछ। हमारे यहाँ आजकल जब तक सीनियर कैम्ब्रिज ना हो मेड ही नहीं खुलती। मेढी क्या? इनॉग्रेशन। ओह, हैरान होने की ज़रूरत नहीं। एलीट क्लास को मतवज्जा करने के लिए ज़रूरी है। हाय अल्लाह जी, माफ़ी दे दे। अल्लाह से दोस्ताना है क्या? बहुत। अच्छा, वो कैसे? जितनी बाहर वाली अल्लाह से दूर होती जाती है उतनी ही अंदर वाली अल्लाह के करीब होती जाती है। और जब एक बार अल्लाह के करीब आ जाए तो फिर कब छोड़ता है, सीने से लगा लेता है। कौन? मैं। अंदर आ जाओ। एक बात पूछूं? पूछिए। अब पूछने और कहने को रह क्या गया? अंदर वाली को बाहर आने और बात करने का मौका ही कहाँ मिलता है। आज 2 साल बाद। 2 साल? क्या इतनी पाबंदियां हैं? सिर्फ एक पाबंदी, कड़ी पाबंदी कि बाहर वाली का कोई रास्ता ना रुके। हमारा तो धंधा ही बाहर वाली के जोर पे चलता है। उसे बनाओ, सजाओ, फूल पत्तियां डालो। वो अंदर वाली की बात ना सुन पाए, उसकी तरफ ध्यान ना दे। और अंदर वाली कसम कुर्सी में दम तोड़ जाए। आपके अंदर वाली तो बड़ी हरी भरी थी। यही मेरी बदनसीबी है। मैंने बहुत कोशिश की कि वो सूख कर छट जाए, लेकिन आपकी बाहर वाली में तो बड़ी जान थी। कभी मोहब्बत हुई है आपको? हमारे यहाँ मोहब्बत पर बैन है। ठीक ही तो है। हरकती का तो काम ही महबूबा बन के जीना है। अगर वो किसी की लगन लगाए तो आप तवायफ को नहीं समझते। सिर्फ तवायफ ही मोहब्बत को समझती है। मोहब्बत को सिर्फ वही समझता है जिसमें से जिस्म का कांटा निकल जाए। तवायफ के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है,
कि वो किसी एक की होके जिए, हर किसी की ना रहे। कई ऐसी भी हैं जिनकी ये ख्वाहिश दम तोड़ तोड़ के मर जाती। काश मेरी भी मर जाती। तो आपको भी मोहब्बत हो गई ना? पता नहीं, वो मोहब्बत थी कि क्या थी, बस एक लगन लग गई। वो मुझे अच्छा लगता था, उठता बैठता अच्छा लगता था, मुझे बोलता अच्छा लगता था। वो मुझे यूं दिखता था जैसे उसे मुझसे घिन आती, मगर फिर भी वो मुझे अच्छा लगता था। पहले तो वो मानता ही नहीं था। आखिर उसे मुझ पे तरस आ गया। मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागी, यूं जागी जैसे एक बोतल से जिन निकलता हो कि मैं उसकी होके जी। वो जाए तो उसे छोड़ने जाओ, वो आए तो उसे लेने आओ। दरवाजे पे बैठ घंटों उसका इंतजार करो। मेरी ख्वाहिश थी कि हम दोनों एक ही घर में, वो घर वाला और मैं घर वाली, जिंदगी भर ना सही तो 6 महीने ही सही, नहीं तो 3 महीने। ऐसी ही ख्वाहिश थी मेरी। डी ता ता ग दी गी नी धा टी
मैं जिसके चौबारे पे मोटरों की लाइन लगी रहती थी, बड़े बड़े सेठ हाथ जोड़ते थे, वो मैं। चलो तरस ही सही, मेरे लिए यही बहुत था कि हम 15 दिन साथ थे। वो 15 दिन मेरी जिंदगी का सरमाया था। 15 दिन मेरी अंदर वाली बरात जमा रही। पंद्रह दिन मेरी बाहर वाली दहलीज पे खड़ी मेरा मुंह तकती रही। आपका तो 3 महीने इकट्ठे रहना था। हाँ, 3 महीने। इन 15 दिनों तो मेरे इतना करीब आ गया कि सारी जिंदगी इकट्ठे रहने का इम्कान पैदा हो गया। मैं तुझे क्या समझता था, पर तू तो कुछ और नहीं। क्या समझा करता था? मैं समझता था तू भाई है, पर तू तो औरत निकली। हर बाई में एक औरत होती है जो उसके दुपट्टे के पल्लू से बंधी होती है। हद है यार, तू तो बाहर वाली नहीं दिखती, घर वाली दिखती। शुक्र है मैं तुझे नजर तो आई। तुम्हारा नाम क्या है? फिर हमारी जन्नत में एक सांपा घुसा। वो उनका दोस्त था। उसे बाजार वालियों से शदीद नफरत थी। शायद उसे पता न था कि औरत बाई के दुपट्टे की कन्नी से बंधी होती। कभी मेरे सामने ना आया। एक बार जो मुझसे मिल लेता तो शायद उसे भी मुझ पे तरस आ जाता। वो 16वें दिन आया। मेरा दोस्त आया, मैं उसे मिलकर आता हूँ। उसे ऊपर बुला लो। नहीं, वो नहीं आएगा। मैं बैठी उनका इंतजार करती रही। दिन गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया।
लेकिन वो नहीं आए। अगर वो लौट आते तो मैं कुछ दिन और जी लेती। 15 दिन ही सही। 15 दिन भी बहुत होते। मेरी अल्लाह की करम नवाजी कि उसने मुझे 15 दिन अदा की। शायद वो अपने दोस्त का भला चाहता हो। भला चाहने के पर्दे में क्या क्या खुदगर्जियां छुपी होती हैं? कौन जाने, शायद वो हासिद हो। आपको तकलीफ तो होगी, मुझे एक गिलास पानी दीजिएगा। जी जी। मुझे उन्होंने खुद बताया था। क्या? कि वो छांगला है। छांगला बड़ा हासिद होता है। तुम अपने आप को देखो यार, तुम अपनी फैमिली देखो, अपना बैकग्राउंड देखो फैमिली का। तुम्हें एक बात क्यों समझ नहीं आ रही मेरी? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता यार। यार तुझे बात करनी पड़ेगी दिल। मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं नहीं समझाऊंगा तुझे कौन समझाएगा? यार प्लीज तू गाड़ी रोक, मुझे वापस जाना है। मुझे गाड़ी नहीं रोकनी यार दिल, तुम्हें बात करनी पड़ेगी इस टॉपिक। प्लीज गाड़ी रोक। दिल तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है दिल? तो गाड़ी रोकना यार, मुझे बात नहीं करनी। दिल मेरी बात तो सुन यार। इट्स ओवर, मुझे कोई बात नहीं। दिल मेरी बात तो सुन यार। कोई बात नहीं। रुक तो सही दिल। दिल दिल बात सुन यार।